नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल स्मार्ट एडमिन। हम पावर पॉइंट पर बात कर रहे हैं कई दिनों से और जल्दी जल्दी इसको आपको सीखना है। और मैंने पहले स्लाइड्स में जो पहले वीडियो में आपको बताया गया है वो होम टैब का क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट ये मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ पर कि जो हम इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिखें, मीन उसका अलाइनमेंट कैसा हो, सेंटर हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, जस्टिफाई हो, उसमें बुलेट लगाने हैं, नंबर्स लगाने हैं, या लाइन के बीच में स्पेस कम करना है, या यहाँ पर 2 कॉलम लेने हैं। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस इस पैराग्राफ टैब में हम करेंगे। तो चलिए बिना देर करे चलिए सीखते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी लर्नर है, पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है या ऑफिशियल वर्क कर रहा है या प्रोफेशनली है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसको बनानी आनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं पैराग्राफ टैब को। स्टार्टिंग से पैराग्राफ टैब आपका भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये तभी हाईलाइट होगा जब आपने कर्सर रखा है, किसी भी टेक्स्ट एरिया में क्लिक किया है, कर्सर रख दिया है, तब आपका ये हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ये बुलेट्स वाले पॉइंट्स आ रहे हैं तो बुलेट वाले पॉइंट में ही वर्क कर रहे हैं। यहाँ हमने मैटर को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से बुलेट्स आप ले सकते हैं। ये बुलेट्स आप इस तरीके से जो आप चाहें, देखिए वहाँ चेंज हो रहा है, वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब इसी तरीके से नंबर्स पे आ जाएं तो नंबरिंग करनी है आपको, तो 1 2 3 और इस तरीके से आप ABCD रोमन में है या किस तरीके से वो आप ले सकते हैं। अब इसी के अंदर नीचे ऑप्शन आता है बुलेट नंबरिंग का, तो इस डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। तो यहाँ से आप इसके अंदर इसका साइज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ वगैरह, और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से सिर्फ चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और मैंने अगर सेकंड वाले पॉइंट पर कर्सर रखा है, यानी कि इस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग आनी है, यानी इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट और आना है, तो आप इसको इंडेंट करेंगे, इंक्रीज़ लेवल बनाएंगे इसका। ठीक है, उसको इंक्रीज़ लेवल बोलते हैं। मैंने इस पर अगर क्लिक किया है तो ये इस तरीके से आ चुका है। ठीक है ना, इसके अंडर में आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या वापस करना है इसको तो कर्सर में ये रखा हुआ है अपना, और इस वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे डिक्रीज़ लेवल, तो ये वापस वहीं आ चुका है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आता है आपका लाइन की स्पेसिंग के लिए। ये लाइन की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए होता है। देखिए लाइन की स्पेसिंग बढ़ रही है सारी, वो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं जितना आपको चाहिए लाइन स्पेसिंग। हमको मैटर को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद इस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है सब, तो आप कर सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके दोस्तों। फिर आते हैं हम ये पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट पर, सेंटर, राइट, जस्टिफाई और ये आपका लेफ़्ट। इसमें शॉर्टकट भी लिखा हुआ रहा है, Ctrl+L, कंट्रोल आपका E, Ctrl+R और ये Ctrl+J। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैटर को सेलेक्ट किया आपने इसको पहले, और लेफ़्ट हो गया, देखिए अलाइनमेंट, ये सेंटर आ गया और ये आपका राइट आ गया और ये जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई में क्या होता है कि मैटर आपका यहाँ से भी बराबर हो जाएगा और यहाँ से भी बराबर हो जाएगा। देखिए समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ का। अब आते हैं इधर, ये आपका होता है टेक्स्ट का स्टाइल किस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से। तो कैसे करना है, मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, यहीं पर एंटर करके, ये एक शॉर्टकट है कि क्लिक किया और एंटर कर दिया आपने, तो ये एक शॉर्टकट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी, ठीक है, और इसकी इस बाउंड्री से मैंने क्लिक करके माउस से इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब सेलेक्ट कर लिया, इस पर आ गए, ये हॉरिजॉन्टल व्यू आ चुका है इसका, ये रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, ये इस तरीके से आपका चेंज हो चुका है। एक इस तरीके से चेंज हो चुका है, एक आपका स्टिक,
स्टेक इस तरीके से आएगा आपका। तो ये सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं आपका ये अलाइन टेक्स्ट। ये इस समय जो आपका ये पूरा एरिया बना हुआ है, ये बॉक्स के मिडिल में है आपका टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिडिल है। टॉप कर देंगे तो ये टॉप में पहुँच जाएगा, और अगर बॉटम कर देंगे तो ये बॉटम में पहुँच जाएगा। इस तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स में अलग अलग जब हम ऑप्शन करते रहते हैं तो हमको अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पावर पॉइंट सिखा रहा हूँ। ये पावर पॉइंट 365 में आप वर्क कर रहे हैं। यही ऑप्शन मिलते जुलते सारे आपके पुराने वर्ज़न में भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये स्मार्ट आर्ट। मैं स्मार्ट आर्ट में एक छोटा सा ही ऑप्शन बताऊंगा आपको, फिर बाकी डिटेल्स में बाद में बताएंगे। ये कोई भी ग्राफ आपको तैयार करना है। मैंने अभी एक पे क्लिक करा तो ये एक आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ टेक्स्ट आपको चेंज करना है, तो टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये यहाँ पर कुछ इसके डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस आ चुके हैं, वो आप इसके अंदर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर आपको अभी देखिए स्मार्ट डिज़ाइन का एक अलग से टैब खुल गया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक शेप और लेनी है, तो ये देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये ऐड शेप। तो ऐड शेप पे हम क्लिक करेंगे तो एक शेप और आ चुकी है। इसको जो बाउंड्री है इसकी यहाँ से हम इंक्रीज़ कर दें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। फिर एक और हमने शेप ले ली। अब इसके अंदर क्लिक करें और लिख दें यहाँ लिख दिया हमने कुछ और। अब यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके माउस से आप सब इस तरीके से स्लाइड बना सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, ये सब आपका इस तरीके से हो चुका है। तो हम इस तरीके से स्लाइड बना सकते हैं। और टेक्स्ट को अगर इसकी बाउंड्री पे क्लिक करें और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो होम पे जाएं वापस, और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कुछ डिज़ाइन लेना है इसमें या इसका कलर वगैरह चेंज करने हैं तो आपको फॉर्मेट वाले टैब पे जाना पड़ेगा। स्मार्ट डिज़ाइनिंग अलग है और फॉर्मेट अलग ऑप्शन है। इसके जो ये बॉक्सेस हैं इसमें कुछ कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ये चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लिक करा और यहाँ से हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये आपका आज पैराग्राफ ऑप्शन हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो है आपका कॉलम। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, इसके अंदर आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और 2 कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिया, 3 कॉलम ले लिया। जो आप चाहते हैं वो 2 कॉलम में आपका ये डिवाइड हो चुका है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैटर मैं इसमें लिखता रहूँ और वो आपका नेक्स्ट कॉलम में आपका पहुँच चुका है। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 कॉलम में, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर लिखा है मोर कॉलम, और यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो ये ऑप्शन फिर दोबारा से आपके सामने लिखा हुआ है कि नंबर्स, कितने नंबर्स यानी कि कितने कॉलम बढ़ाने, 2, 3, 4, जो भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी आएगी। मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो देखिए गैप आपका यहाँ पर बन चुका है और ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है आपका टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपका ये ऑप्शंस, ये पैराग्राफ वाला टैब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लर्न करते रहिए। ये पुराने ऑप्शंस जो हैं वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो
मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी ये ऑप्शंस, ये लर्निंग सीखने को मिल जाए। आगे हम नेक्स्ट ड्राइंग वाले ऑप्शन पर बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।